दोस्तों, समय गुजरने के साथ साथ हर चीज़ बदल जाती है और दुनिया बदलने लगती है। ये बदलाव भी ज़रूरी है क्योंकि नई तकनीक आने से विकास के नए नए अवसर जन्म लेते हैं। लेकिन वो पुरानी चीज़ें, पुरानी व्यवस्थाएं हमारे दिलो दिमाग में हमेशा जिंदा रहती हैं। जब भी उन चीज़ों को देखते हैं तो यकीन मानिए हमें रोना आ जाता है। दोस्तों, आज हम आपको 20 से 30 साल पहले ले जाएंगे। उस समय की कुछ यादें, कुछ चीज़ें देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि वो चीज़ें आपके जीवन से जुड़ी हैं। वो पल, वो एहसास दोबारा से जीवित हो उठेंगे। तो चलिए चलते हैं उस सुनहरे दौर में। दोस्तों, उस ज़माने में आज की तरह मनोरंजन के लिए मोबाइल फ़ोन और यूट्यूब जैसी कोई चीज़ नहीं थी। मोहल्ले में 1 या 2 टीवी हुआ करते थे। बड़े बूढ़े बच्चे रोज़ शाम को एक साथ इसी टेलीविज़न में रामायण, महाभारत, शक्तिमान, नुक्कड़, देख भाई देख और भी कई उस दौर के फेमस धारावाहिकों को देखा करते थे। शक्तिमान तो उस दौर में इतना फेमस था कि लोग इसके पोस्टर हर जगह लगाया करते थे, कहीं शहरों की दीवारों पर तो कहीं घरों पर। वैसे तो आम दिनों में टीवी का कंट्रोल महिलाओं और बच्चों के पास होता था, लेकिन जिस दिन इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच होता था उस दिन पुरुष टीवी को अपने कंट्रोल में कर लेते थे। किसी की मजाल जो चैनल को बदल दे। जैसा कि इन पुरानी तस्वीरों में आप उस दौर में क्रिकेट के रोमांच को देख सकते हैं। ये भी उसी जमाने की तस्वीरें हैं। मगर हाँ, उस जमाने में सबके पास टीवी नहीं था, तो बाकी लोग रेडियो में क्रिकेट की शानदार कमेंट्री सुनकर मौज मस्ती में रहते थे। उस खूबसूरत दौर में लोगों के घरों में रेडियो कैसेट्स भी हुआ करते थे। उन कैसेट्स में 90s के सदाबहार गाने भरकर रोज सुना करते थे। इन कैसेट्स का एक अलग ही मजा हुआ करता था। अगर आपको याद हो तो उस दौर में माचिस के डिब्बे भी बड़े रंगीन हुआ करते थे। ताजमहल, लाल किले, शक्तिमान, अमिताभ बच्चन और रेखा जैसी अभिनेत्रियों के खूबसूरत चित्र बने होते थे। फिर बच्चे इन डिब्बों को इकट्ठा करके तस्वीरों को काटकर इनमें से ताश के पत्तों जैसे गेम को बनाकर खेला करते थे। खैर, क्या आपने बचपन में ये गेम खेला है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं उस दौर के कुछ खिलौनों की। इन बेलन वाले चुम्बक को खरीदना हर बच्चों की ख्वाहिश होती थी और जिसके पास ये चुम्बक होती थी वो स्कूल में अलग ही टसन में रहता था। मेले में मिलने वाली ये लेज़र लाइट भी बहुत मशहूर थी। साथ ही ये नकली दांत बच्चों को डराने के लिए खूब चला करते थे। लट्टू, कंचे, राजा रानी, चोर सिपाही, ये खेल तो आज भी हमारे दिलों में बसे हैं। इसके अलावा ब्रिक गेम, सुपर मारियो वाली वीडियो, ये सब बच्चों के फेवरेट खेल हुआ करते थे। हाँ, हाथ पर 4-5 पत्थर रखकर खेले जाने वाले इस खेल को क्या कहते थे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। स्कूल में बच्चे इस बर्तनी का इस्तेमाल स्लेट में लिखने से ज़्यादा खाने के लिए किया करते थे और पेन या पेंसिल का हाल चबा चबा कर कुछ ऐसा कर देते थे। रबर का हाल कुछ ऐसा हो जाता था। दोस्तों, बच्चे जानबूझकर रबर को मैला करते, फिर उसको नया जैसा चमका देते। हाथ पर लपेटने वाली ये पन्नी की पटरी भी खूब लोकप्रिय थी। अब बात करें खाने की, तो भाई उस दौर में भारत में पिज्ज़ा, पास्ता और बर्गर जैसे विदेशी खानों का बोलबाला बिल्कुल नहीं था। बच्चे तो रोटी में शक्कर डालकर बड़े चाव से खाते थे और गर्मियों में कच्चे आम की अमियों को नमक और मिर्च के साथ मिलाकर खाने का मजा तो उसी दौर के बच्चे जानते थे। हाँ, अठन्नी में मिलने वाली ये पेप्सी उस दौर के बच्चे बड़े चाव से पीते थे। ऑरेंज गोलियां, उंगलियों में फंसाकर खाने वाली ये लंबे लंबे पुंगे, लिटिल हार्ट्स और बुढ़िया के गुलाबी बाल बच्चों को खूब पसंद थे। कुछ अमीर लोग मटका कुल्फी, कच्चा सोडा, गोलगप्पे, समोसा, कांजी वड़ा, भेलपूरी और भी कई तरह के खाने खाया करते थे। तो वो भी क्या जमाना था जब बारात ऐसे जाया करती थी। लोग सादा कपड़ों में बारात कर लेते थे। ऐसी ही बसें बारात में हमेशा जाया करती थीं। ऐसे घरों में पैसा कम था पर सुकून बहुत। इन्हीं घरों में खुशियां डेरा जमाए बैठी होती थीं।
इस एक तस्वीर में ना जाने कितनी कहानियां छुपी हैं। मिट्टी से लिपे आंगन में बिछी खाट, उस पर बैठे दादा और उनके पास सिमटे बच्चे। ये कोई आम दृश्य नहीं, ये हमारी जड़ों की झलक है। बचपन की वो सुबह याद है जब अलार्म नहीं, मुर्गे की आवाज़ जगाती थी। माटी की खुशबू, गांव के कुएं का ठंडा पानी और दादी की हाथों की गर्म रोटी, ये सब कुछ आज भी दिल के किसी कोने में जिंदा है। तस्वीर में बैठे ये बच्चे शायद किसी कहानी का इंतजार कर रहे हैं, या फिर उस पुराने किस्से के सुनने का जो दादा हर शाम दोहराते थे। हमारे ज़माने में से शुरू होने वाली वो दुनिया जो अब किताबों में ही सिमट कर रह गई है। इस घर की सादगी, ये खाट की गांठें, ये पेड़ की छांव और पास बंधा वो गमछा, ये सब हमारी असली पहचान है। जहाँ रिश्ते वाईफाई से नहीं, दिल से जुड़े थे। जहाँ सबके पास स्मार्टफोन नहीं था, पर हर कोई कनेक्टेड था। अगर आपने भी ऐसा बचपन जिया है तो उस तस्वीर में अपनी यादें जरूर आप ढूंढ पाएंगे। जरा इस तस्वीर को आप देखिए, ये एक लोहे की ट्रे है जो आज से 40-50 साल पहले चला करती थी। इसमें कुछ खूबसूरत प्राकृतिक चित्र बने होते थे। क्या आपने ऐसी ट्रे देखी है? भारत में पीसीओ 1980 के दशक से लोकप्रिय हुए। रेलवे स्टेशन, शहर, गांव, कई जगह पर ये एसटीडी पीसीओ लगे होते थे। उस जमाने में ये एक दुर्लभ चीज मानी जाती थी। लोगों को ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगते थे। क्या आपने कभी पीसीओ से बात की है या नहीं? अक्सर रास्तों में ऐसे घर जरूर दिख जाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इनका अब क्या होगा, क्योंकि ये अपने आखिरी दौर में हैं। मन हमारा सोचने लगता है कि कभी इन घरों में भी खुशियों के चिरागों ने रोशनी की होगी। इनमें रहने वाले लोगों ने इसको किसी ज़माने में सजाया होगा, मगर अफसोस अब ये ख़त्म होने की कगार पर है। अब ना ये घर रहेंगे, ना ही इनमें रहने वाले जिंदा दिल लोग। वो भी क्या ज़माना था जब खत लाने वाले डाकिया का इंतज़ार हुआ करता था। वह खत जो पूरा गांव जान जाता था। आज मोबाइल क्या आ गया, लोग मतलबी हो गए। ये चिट्ठियों का दौर अब ख़त्म हो गया। वो भी क्या ज़माना रहा होगा चिट्ठियों का। उस समय दूरदर्शन लोगों के लिए एक नया साधन था। लोगों ने इससे पहले सिर्फ सिनेमा ही देखी थी। शुरुआती दूरदर्शन में सिर्फ समाचार ही आया करते थे। उस वक्त दूरदर्शन का एक इंट्रो हुआ करता था जो हमारे दिलों में कहीं आज भी बसा हुआ है। और आप भी हमारी इस वीडियो को यादगार बना जाइए अपने एक प्यारे से कमेंट के साथ ही इस वीडियो को अपने बचपन के मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसी और भी कई वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में।